बोलते हैं, अभिकारक को क्रिया कारक भी बोलते हैं। याद रखो, क्या बोलते हैं? क्रिया कारक। जिन्होंने क्रिया में भाग लिया, क्रिया को कराने वाले क्रिया कारक कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्रिया को करा रहे हैं और इन क्रिया को कराने से जो फल प्राप्त हुआ वो क्या है बताओ? वो है क्रिया फल। इसे हम अभिकारक और उत्पाद भी कहेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप खरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। और अध्याय 1 के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे अभिकारक एवं उत्पाद से आप क्या समझते हो, ये वाला क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 किए हैं और दोनों आपको प्लेलिस्ट में ऊपर दिख रहे होंगे दोनों वीडियो, ठीक है। तो ये तीसरा वीडियो, और अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। तो अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, तो हमने एक उदाहरण से समझा था कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनता है, बताओ क्या बनता है? तो आंसर है पानी या जल बनता है। तो देखो ये तीर का चिन्ह है, इसका मतलब क्रिया होने के बाद कुछ बनता है और ये क्रिया होने के पहले कुछ चीज़ें होती हैं। तो तीर के चिन्ह के जो पहले लिखा होता है इन्हें कहते हैं अभिकारक, और तीर के चिन्ह के जो बाद में होता है इसे कहते हैं उत्पाद। देखो अभिकारक और उत्पाद तो हमने समझ लिया। अभिकारक का दूसरा नाम क्या है? अभिकारक को हम क्रियाकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। जो क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्रियाकारक या अभिकारक कहेंगे, जिनके माध्यम से क्रिया स्टार्ट हुई है और क्रिया होने के बाद जो कुछ बनता है वो हमें क्रिया फल या उत्पाद मिला है। मतलब क्रिया के बाद जो प्राप्त हुआ वो फल है तो उसे उत्पाद कहेंगे या फिर क्या बोलेंगे? क्रिया फल। देखो अलग से भी आपको पता चल गया। अभिकारक को क्या बोलते हैं? अभिकारक को क्रियाकारक भी बोलते हैं। याद रखो क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। जिन्होंने क्रिया में भाग लिया, क्रिया को कराने वाले क्रिया कारक कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्रिया को करा रहे हैं और इन क्रिया को कराने से जो फल प्राप्त हुआ वो क्या है बताओ? वो है क्रिया फल। इसे हम अभिकारक और उत्पाद भी कहेंगे। तो अभिकारक की डेफिनेशन भी हम लिखेंगे और उत्पाद की। पहले एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया था कि जो कोयला है वो जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बताओ इसमें अभिकारक क्या है? बताओ बताओ। तो आप कहोगे वही तो, तीर के चिन्ह के पहले ये दोनों चीजें क्या है? तीर के चिन्ह के पहले ये दोनों चीजें बताओ क्या है? ये हैं अभिकारक। क्या है ये बताओ? अभिकारक। वेरी गुड। और तीर के चिन्ह के जो बाद है वो क्या है? उत्पाद। क्या है ये? उत्पाद, ठीक है। तो अगर हम अभिकारक की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, है ना। और उत्पाद की डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। वो क्या होगी डेफिनेशन, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो अभिकारक की डेफिनेशन क्या लिखोगे? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन्होंने भाग लिया ना, इन्होंने हिस्सा लिया अभिक्रिया में। कौन कौन ने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, तब जाके पानी बना ना। तो इन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया है, तो अभिकारक की डेफिनेशन आप लिखोगे ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। देखो इसमें बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में भाग लिया, उसके फलस्वरूप ही कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना। तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। आ गया समझ में? तो आओ डेफिनेशन लिखते हैं फटाफट से और याद करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, अच्छे से इसको लिखो। तीसरे क्वेश्चन को रजिस्टर निकाल लो अपना, जो मैंने बोला था ना। रजिस्टर तो सभी बच्चों को बनाना ही है एक एक करके, और पूरे के पूरे बिल्कुल एक तरफ से हम लोग चल रहे हैं। पूरी साइंस हम लोग याद करेंगे, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। चलिए हेडिंग डालिए सबसे पहले अभिकारक। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल लो, फिर लिखोगे क्या लिखोगे? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में रिएक्टेंट भी बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वर्ड भी आप याद रखोगे, आगे चल के यदि आप हाई लेवल की तैयारी करोगे तो ये काम में आएगा। तो ये अभिकारक हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लो, फिर इसके बाद एक समीकरण के द्वारा दोनों को स्पष्ट कर देंगे तो और अच्छे अंक मिलेंगे। तो अभिकारक कहलाते हैं या क्रियाकारक कहलाते हैं। अब हेडिंग डालोगे उत्पाद, तो इनमें क्या लिखोगे? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं या अभिक्रिया के बाद बनते हैं, उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ होते हैं। तो अब इनको हम यहाँ पे भी लिखेंगे। देखो कैसे, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेना। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि उदाहरण भी हम हेडिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना बिल्कुल सरल C+O2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग किए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप ये वाला चिन्ह लगा के लिख देना, ये हैं अभिकारक, तो आप यहाँ पे लिख दो अभिकारक। ठीक है, और तीर के चिन्ह के बाद यहाँ पे लिख दो उत्पाद। तो ये और अच्छे से स्पष्ट हो गया, तो आप एग्जाम में ये बना दोगे। तो अभिकारक या उत्पाद से आप क्या समझते हो? तो ये पूरा आंसर आप अच्छे से कर लेना। बहुत ही प्यारा आंसर है, अच्छे से याद कर लोगे। बस एक दो बार पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा। यदि आपने शुरू से एंड तक देखा तो आप पूरा इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करते जा रहे हैं, शॉर्ट तरीके से। बहुत ही बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, बस मेहनत, लगन और निरंतरता रखो, सब चीज़ें अच्छे से होंगी। चलो, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।